हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने प्लेन मिरर यानी समतल दर्पणों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण इंग्लिश में इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण मतलब समझना, यहां पर गोली दर्पण के दो पार्ट अगर हम करेंगे आगे जाकर तो दो भाग बनेंगे अलग अलग। स्फेरिकल यानी एक गोले के समान होता है। इस गोले में अगर हम क्या करें, आधे वाले भाग को इंटरनल पॉलिश कर दें, अंदर से पॉलिश कर दें, और आधे वाले भाग में हम बाहर से पॉलिश कर दें। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। आधे वाले में हमने अंदर से पॉलिश कर दी, आधे वाले में बाहर से पॉलिश कर दी। ये वाला ए भाग हो गया, ये वाला बी भाग हो गया। स्फेरिकल मिरर के बारे में जान रहे हैं हम, गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, जिसको अंदर से पॉलिश करी, जिसको अंदर से पॉलिश करी ये वाला है, और जिसको बाहर से पॉलिश की वो ये वाला है। जिसको अंदर से पॉलिश करी उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। जिसको बाहर से पॉलिश करी इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का हिंदी में एक और नाम होता है अपसारी दर्पण, और इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण इंग्लिश में इसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, इतनी जानकारी हमको पता चल गई। जिसको इंटरनल पॉलिश की जाएगी उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण और कॉन्वेक्स। अवतल, अभिसारी दर्पण और कॉनकेव। अब कुछ चीजें इनको पढ़ने के पहले हमको चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेक्शन और कुछ लेंस के मुख्य भाग होते हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बारे में। ठीक है, जो ये मिरर होता है ना, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का बीचों बीच जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, पोल। क्या कहा जाता है, पोल, यानी हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ये जानकारी हमको होना चाहिए। इसका जो सेंटर है ये, इसको अगर ये पूरा गोला है, इस गोले का सेंटर कहां आएगा, बीच में। तो इसका जो सेंटर आ रहा है लगभग ये सेंटर मान लिया, ये बीच में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सी यानी क्या होगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। सी से लगाकर पी तक की जो डिस्टेंस होती है, या सी से लगाकर पी तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या कहा जाएगा, आर। क्या कहा जाता है, आर। और आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब सी से पी तक जो लाइन हमने ड्रा कर दी इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। इस सीपी जो लाइन होती है इसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल अक्ष यानी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे। ये चिन्ह परिपाटी, जब हम मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला, वहां पर साइन कन्वेक्शन, कब धनात्मक लेना है कब ऋणात्मक लेना है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर करना है तो साइन कन्वेक्शन की जानकारी के बिना कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। अभी सिर्फ आपको इतनी जानकारी रखना है कि P कहां पर है, C कहां पर है, और C से P तक की दूरी को क्या कहा जाता है, R कहा जाता है। R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जो ये उत्तल दर्पण है, ये हमेशा कौन सा ये बनाएगा, यहां लिख देता हूं, इमेज कौन सी बनाएगा, प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। जो भी आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा। ये कौन सी इमेज बनाएगा, वास्तविक। तो जो भी वास्तविक होगी वो कैसी होगी, उल्टा इमेज बनाएगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें ऐसी होती है, P व F के बीच में, P व F के बीच में कौन सा बनेगा, आभासी। तो आभासी होगी तो कैसी होगी, सीधी। कुछ चीजें और इससे हमको याद रखना है। उपयोग, इसका उपयोग कहां कहा जाता है, गाड़ी के साइड ग्लास में।
इसका उपयोग कहां किया जाएगा? कैमरा पहला, दूसरा गाड़ी की हेडलाइट में। यूजेस इंपोर्टेंट है, यूजेस भी याद होना चाहिए आपको। ये कहां? गाड़ी का साइड व्यू ग्लास, मतलब जो बाइक हो गया, मतलब टू व्हीलर हो गई, फोर व्हीलर हो गई, साइड में ग्लास मतलब पीछे कौन आ रहा है क्या आ रहा है हम देखने के लिए जो यूज करते हैं, वो वाला दर्पण कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। इससे पूरी इमेज कौन सी बनेगी? आभासी यानी वर्चुअल बनेगी। इससे रियल बनती है, लेकिन एक केस ऐसा आता है पी व एफ के बीच में। पी को ध्रुव कहते हैं, समझा दिया था। एफ को फोकस कहते हैं, वो भी हम चिन्ह परिपाटी में समझ लेंगे फोकस कहां पर बनेगा। कैमरे में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अगर लेंस का पूछे तो उत्तल लेंस। दर्पण पूछा तो अवतल दर्पण, लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस। ये ध्यान रखना है आपको दोनों। गाड़ी की हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट्स आती है, आगे का जो ग्लास रहता है वो ग्लास कौन सा होता है आपका? अवतल दर्पण होता है। अब इनको याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, वो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं किस माध्यम से पढ़ना है इसको। देखो, अपसारी से याद रख लिया, अप्सरा। अप्सरा, अप्सरा लड़के का नाम हो सकता है, लड़की का नाम हो सकता है। अप्सरा एक लड़की का नाम हो सकता है। अप्सरा की पेंसिल आती है, लिखने के काम में यूज करते हैं। तो अप्सरा नाम की एक लड़की है। कौन वैक्स में से कौन हटा दिया, क्या बचा? वैक्स। तो अप्सरा नाम की एक लड़की है जो टीवी पे काय का ऐड कर रही है? वैक्स का ऐड कर रही है। काय का ऐड कर रही है? वैक्स का ऐड करती है। तो टीवी पे कोई भी ऐड किया जाता है, वो हंसते हुए करते हैं या रोते हुए करते हैं? हंसते हुए करते हैं। तो वो हंस हंस के क्या हो गई? उत्तल पुत्तल। क्या आ गया है? उत्तल। तो दर्पण कौन सा हो जाएगा? उत्तल। क्या रियल में क्रीम लगाने से सारे लोग रियल में गोरे हो जाते? तो इंडिया में कोई भी काला पैदा नहीं होता। तो केवल क्या करा रही है? आभास करा रही है कि आप भी ये क्रीम यूज करो, ऐसे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। तो केवल आभास करा रही है, मतलब प्रतिबिंब कौन सा बना? आभासी। जो भी आभासी होगा वो कैसा होगा? सीधा होगा। थ्योरी को याद करने का एक तरीका है, सारे सेंटेंस में एक साथ थ्योरी हम याद कर सकते हैं। उपयोग गाड़ी के साइड ग्लास में इसका यूज किया जाता है। अब इधर वाली जानकारी समझते हैं। अवतल दर्पण है, अभी सारी में से सारी हटा दिया, क्या बचा? अभी। अभी एक लड़के का नाम है, एग्जाम्पल समझते हैं। अभी एक लड़के का नाम है जो शादी पार्टी में आया। तो जब शादी में आएगा तो क्या करेगा? वास्तविक फोटो खींचेगा। तो प्रतिबिंब कौन सी बनेगी? वास्तविक। जो भी वास्तविक होगी वो क्या होगी? उल्टी। पी व एफ के बीच में। बट अभी नाम का एक लड़का है जो शादी में आया, लेकिन बेचारे को क्या लगना है? पी, मतलब पी और एफ। पशुओं में तो एक बीमारी होती है रेंडर पेस्ट, पशुओं में दस्त लगना, और उसको बोल दिया हमने पोका। पोका फोंकनी, मतलब उसको क्या लग गई? दस्त लग गई। अरे उसको क्या लग गई? पोका पोकनी, मतलब दस्त लग गई। तो वो किसी को बता नहीं पा रहा है, केवल क्या कर रहा है? आभास कर रहा है। तो प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है? आभासी। जो भी आभासी होगा वो कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ये सारे डायग्राम से सारी थ्योरी क्लियर करना पड़ेगी पहले आपको कि इससे जो इमेज बनती है, दो टाइप के बनते हैं, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। वास्तविक सभी केस में बनेगा, लेकिन आभासी केवल एक केस में। पी व एफ के बीच में क्या बनेगा? आभासी बनेगा। इधर केवल और केवल क्या होता है? आभासी होता है। कुछ चीजें और हम इसकी जान लेते हैं। फोकस दूरी, एफ मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। और इसकी जो होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब वास्तविक इमेज बनेगा तो एफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चिन्ह परिपाटी में हमको ये ध्यान रखना है। यहां पर क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कहां यूज करना है, कैसे पढ़ना है। जब चिन्ह परिपाटी, अगर एफ अगर नेगेटिव हुआ तो आर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। एफ अगर पॉजिटिव है तो आर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये इसलिए क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल अगर करना जाएंगे हम, तो वहां पर चिन्ह परिपाटी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसी वे में आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। दर्पण के मुख्य भाग, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी जानकारी डाल लेते हैं। पी, सी, आर, कैपिटल एफ,
स्मॉल एफ, सीपी, समझते हैं अभी यहां पर हम। ये कोई हमने बाहर से पॉलिश कर ली, ये कोई हमने क्या कर लिया, अवतल दर्पण ले लिया, क्योंकि आउटर पॉलिश को अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहा जाता है। इस वाले सेंटर को क्या कहेंगे, पी कहते हैं। क्या कहेंगे, पी कहते हैं, आपको पहले ही बता दिया। पी मतलब क्या होगा, ध्रुव यानी पोल। सी, तो जो स्फेरिकल का सेंटर आएगा, गोले का सेंटर कहां आता है, बीच में, तो इसका भी सेंटर कहां आ गया, यहां पर आ गया एक बॉक्स, तो इसको क्या कहेंगे, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा क्या, आर, सी से लगाकर पी तक की दूरी को क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है। सी से लगाकर, ये हमारा सी है पॉइंट वाला, और ये हमारा पी है। सी से पी तक की डिस्टेंस को क्या कहा है, आर कहा है। आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अब ये अवतल दर्पण है, ये सीपी जो लाइन मिलाई हमने, सी से पी तक की जो लाइन ड्रा कर दी, मिला दी है, इसको क्या कहा जाता है, सीपी, और इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इस लाइन को जो ड्रा करना है वो क्या कहता है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई लाइन आ रही है जिसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो ये यहां से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर होकर निकलती है, उस पॉइंट को कहा जाता है मुख्य फोकस, कैपिटल एफ। क्या कहा जाएगा, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से लगाकर पी तक की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। आर और एफ का रिलेशन समझना, आर जस्ट डबल होता है किससे, स्मॉल एफ से। या तो हम समझे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा, सॉरी ये पूरा r है, r बराबर 2f हो जाएगा, या f की वैल्यू अगर निकालेंगे तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, r/2। f इजिकल टू क्या हो जाएगा, r/2। कभी कभी यहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है, अगर f और r से रिलेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछा जाता है। ये ध्यान ये रखना है यहां पर कि कौन से दर्पण का नाम लिया जाएगा, कौन से मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स बोले तो पॉजिटिव आता है, कॉनकेव बोले तो नेगेटिव आता है। वापिस से चारों पांचों ये सबसे मुख्य भाग होते हैं लेंस के, इनके बारे में वापिस से। पी सबको समझ में आ गया होगा, ये जो है सेंटर वाला भाग, ये क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। सी जो स्फेरिकल का सेंटर है वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। आर वक्रता त्रिज्या यानी सी से पी तक की डिस्टेंस, मतलब ये हमारा सेंटर यहां पर है पूरा, ये इसको पी और ये हमारा सी, पूरी लाइन वापस से ड्रा करके बता दी। आर यहां से यहां तक की दूरी को आर कहा है। एफ मतलब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा की जो परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराई और मुख्य फोकस के जिस बिंदु पे होकर निकलती है उसको क्या कहता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। लेंस के अंदर जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्रथम मुख्य फोकस भी होगा और द्वितीय मुख्य फोकस भी होगा। अभी हम केवल और केवल मिरर की बात कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। स्मॉल एफ से लगाकर पी तक की दूरी को क्या कहा है, फोकस दूरी का है, और जो लाइन ड्रा करी है इसको क्या कहा, सीपी। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तो चिन्ह परिपाटी हमको बहुत अच्छे से, साइन कन्वेक्शन हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, चिन्ह परिपाटी। कब क्या कौन से चिन्ह लेना है, न्यूमेरिकल करे तो, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है, डेफिनेटली आता है एग्जाम में, और हमको कैसे चिन्ह परिपाटी लेना है एग्जाम्पल के समझते हैं पहले। यहां पर हम ये जो लाइन ड्रा करी है, ये अभी आपको फिर वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये जो लाइन ड्रा करी है इसको क्या बोला था हमने, सीपी, यानी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष।
ये मिरर है, इसका जो सेंटर है ये क्या कहलाता है? पी कहलाता है। क्या कहलाता है? पी। पी मतलब ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन ड्रा कर दी है इसको क्या कहेंगे? ये ऊपर वाला जो भाग है मुख्य अक्ष के ऊपर, और ये वाला जो है नीचे, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के नीचे। अब क्या क्या चिन्ह परिपाटी लेते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। किसके ध्रुव से? दर्पण के ध्रुव से। मतलब जो भी मेजरमेंट करना है वो यहीं से किया जाएगा, चाहे इधर की डिस्टेंस हो चाहे इधर की डिस्टेंस है। सभी दूरियां कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से, यानी पी से मेजरमेंट करना है। दूसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मतलब ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव होगी डिस्टेंस। चाहे अभी हमने ये बात नहीं करी, आगे अगला पॉइंट और समझना, मुख्य अक्ष के ऊपर मतलब कहीं पर भी हो, चाहे इधर हो या इधर हो, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की बात करी हमने। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। यह मुख्य अक्ष हो गया, इसके नीचे मतलब नेगेटिव, इधर हो चाहे नेगेटिव। पहला पॉइंट, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर सब धनात्मक होंगे, मुख्य अक्ष के सब नीचे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। एक चीज और समझना, मुख्य अक्ष के ऊपर किंतु दर्पण के सामने की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। देखो यहां पर आप समझना, पहले मैंने इसमें क्या बोला है? चाहे आगे हो या चाहे पीछे हो, केवल ऊपर की बात करिए तो धनात्मक। उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं थी कि क्या है, दर्पण के सामने है या दर्पण के पीछे है। यहां बोला है नेक्स्ट पॉइंट में, मुख्य अक्ष के ऊपर किंतु दर्पण के सामने की दूरियां ऋणात्मक। मतलब अगर ये वाला जो भाग है ये दर्पण के सामने वाला भाग है, तो ये ऑलरेडी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट समझना यहां पर, मुख्य अक्ष के ऊपर किंतु दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक होती हैं। ये तो ऑलरेडी क्या है? धनात्मक। इतना ध्यान रखना, इसके ऊपर इधर है तो ऋणात्मक, इधर है तो धनात्मक। क्लियर? और नीचे हमेशा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। मुख्य अक्ष के नीचे हमेशा क्या रहेगा? चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हमेशा क्या रहेगी? ऋणात्मक ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, धनात्मक होती है मतलब पॉजिटिव रहेगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती हैं। साइन कन्वेक्शन अगर समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से, तो इससे जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है दर्पण सूत्र से। वो भी बता देता हूं मैं यहां पर, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है इसको, दर्पण सूत्र।
1 बाय ए फिजिकल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ये होता है दर्पण सूत्र। इससे आता है न्यूमेरिकल, आपका जो भी सवाल आएगा वो इस फॉर्मेट पे, अगर चिन्ह परिपाटी हमको बहुत अच्छे से पता है। अब सर ये एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है? एफ के बारे में तो हमने जान लिया, इसको क्या कहा था, फोकस दूरी। वी और यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। वी मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या रहेगी, वस्तु की दूरी। वी क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक चीज जो ध्यान रखना, यू हमेशा ऋणात्मक रहेगा। ऋणात्मक रहेगा, एक चीज हमेशा रखना, जब भी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखनी पड़ेगी। अगर सामने नहीं रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो यू हमेशा क्या रखना है, माइनस में रखेंगे। चिन्ह परिपाटी क्लियर है तो कोई भी सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। यू हमेशा ऋणात्मक रहेगा, लेकिन वी ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। समझ में आ गया यहां से? v माइनस में भी हो सकता है, v प्लस में भी हो सकता है, बट u हमेशा किसी भी केस में हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो न्यूमेरिकल इजीली बन जाएगा। फोकस दूरी उत्तल लेंगे तो प्लस, अवतल लेंगे तो माइनस। ये चिन्ह परिपाटी था, यहां पर आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो वीडियो को एक बार और रिपीट करें, तो इससे आगे के क्वेश्चन करने में आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।